बिहार की सियासत की, जिसमें एनडीए खेमे में काफी गहमागहमी बढ़ी हुई है। दरअसल 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान के दौरे पर आने वाले हैं और सीवान में एनडीए के साझा नेताओं ने बैठकर कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य के साथ विचार विमर्श किया, चर्चा की। सीवान में तो ये कहानी आ रही है एनडीए संयुक्त है, मजबूत है और एक साथ कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन राजधानी में कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिल रही है। और अलग कहानी इस वजह से, शाहाबाद में चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम में मंच पर से जो उद्घोष किया है, उससे एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। किस तरह के बयान आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इतना बता दें कि एनडीए विरोधी खेमा चिराग पासवान के इन तेवर को देखकर कहीं ना कहीं खुश है और एनडीए खेमे में संयुक्त स्थिति को लेकर, एकता को लेकर चुटकी ले रहा है, जबकि एनडीए खेमा अभी भी खुद को मजबूत बता रहा है। सुनिए किस तरह के बयान आ रहे हैं दोनों ओर से। पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता की पसंद, बिहार के आम आवाम की पसंद, बिहार के युवाओं की पसंद, बिहार के नौजवानों के हितों में काम करने वाले, नौजवानों के लिए सोच रखने वाले, नौकरी और रोजगार के प्रति अपने संकल्पों को पूरा करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास है। और बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 के चुनाव में बिहार में बदलाव का संकल्प ले। स्वघोषित हनुमान नीति नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है जदयू को बर्बाद करने का। यही कारण है कि उन्होंने चुनौती के रूप में चिराग पासवान को, अपने हनुमान को नीतीश जी के सामने खड़ा करने का प्रयास किया है, परोक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो सब एनडीए के सहभागी हैं। ये परोक्ष रूप से ये काम उन्होंने किया है और इसका नतीजा आपको 2025 में देखने को मिलेगा। जितनी जल्द हो इस बात को जनता दल यूनाइटेड को समझ जाना चाहिए। माननीय चिराग पासवान जी कई बार कह चुके हैं, बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं, हम सबका एक ही लक्ष्य है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूत करना, एनडीए को मजबूत करना। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से मजबूत सरकार बनेगी। और जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, माननीय चिराग पासवान जी यहीं से सांसद हैं और अब अगर उनकी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। 243 सीटों पर हम लड़ेंगे और हमें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान जी एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके विक्रमगंज में भी उनके भाषण को आपने सुना। अपने अपने दल के कार्यकर्ता का सम्मान और मनोबल के लिए नेता अपने दल में भाषण देते हैं, लेकिन एनडीए के प्लेटफॉर्म पर चिराग जी हमारे अंग हैं। 243 सीटों। तो दिलीप जायसवाल भी वही कहते सुने जा रहे हैं जो अमूमन शाहाबाद की सभा से पहले चिराग पासवान कहते सुने जा रहे थे कि कार्यकर्ताओं का ये मन होता है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नेता भी कभी कभी इस तरह से उनका मन रख लेते हैं कि हाँ चलिए हम सीएम के भी कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू नेता का कहना है चुनाव लड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सांसद हैं, विधायक बनना चाहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सीवान में अलग कहानी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एकजुटता दिख रही है, सभी दल साझा कार्यक्रम तय कर रहे हैं, लेकिन राजधानी में अलग ही कहानी चल रही है। क्या चल रहा है एनडीए खेमे में? नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि सभी प्रमोशन चाहते हैं। जो विधायक होता है वो चाहता है कि सांसद बन जाए, विधायक चाहता है कि भाई मंत्री बन जाए, या फिर सांसद बन जाए तो उससे भी बेटर हो। लेकिन कोई सांसद चाहता है कि मैं विधायक बन जाऊं, तो इसके पीछे छोटी मोटी कुर्बानी तो होगी नहीं, स्वाभाविक तौर पर ये बड़ी कुर्बानी मानी जाएगी। और मैं एक ट्वीट देख रहा था एक्स पर, अरुण भारती जी ने ये पोस्ट किया है, नव संकल्प से नव नेतृत्व, नव संकल्प से नव नेतृत्व। तो इसका मतलब आप समझिए, नव नेतृत्व, नया नेतृत्व। तो नेतृत्व एलजेपीआर ये मान रही है कि नव नेतृत्व जो है वो चिराग पासवान ही दे सकते हैं। तो भैया
जब नीतीश कुमार खुद नेतृत्व करता है अभी एनडीए के, तो आप संकेत में ये कह रहे हैं कि नया नेतृत्व जो होगा वो चिराग पासवान का होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर है और स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया है, अपनी सांसदी को छोड़ेंगे और बिहार के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार की जनता के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बहुत छोटी रहने वाली है। बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सिर्फ बिहार आ रहे हैं, सिर्फ बिहार आ ही नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं सीएम बनना। और पार्टी ने कई प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के नेताओं ने ये मैसेज भी दे दिए हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, कितना चिराग पासवान को सपोर्ट मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सब चीज़ इतना आसान और सहज नहीं दिख रहा है जितना दिखाया जाता है आसान और सहज की नहीं, सब चीज़ ऑल इज़ वेल है। ऑल इज़ वेल कतई नहीं है। अब नई राह की तरफ चिराग निकल चले हैं। अब कैसे मनाया जाता है चिराग को? आप सीट ज़्यादा दे दें या फिर चिराग के लिए कोई विशेष व्यवस्था करें या फिर आप चिराग को इग्नोर कर दें। चिराग का दावा है कि वो 2020 वाली हरकत फिर से कर देंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, या फिर चिराग एक बार फिर से हनुमान की तरह हनुमान बनेंगे और बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे, जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल जवाब है। और चिराग को, मुझे लगता है कि चिराग अब इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि अब वहां से इफ बट की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती है। आपने स्टेज का जिक्र किया तो एक स्टेज शाहाबाद में सजा था, एक स्टेज 20 तारीख को सीवान में सजेगा। शाहाबाद वाला स्टेज और सीवान वाला स्टेज, कुछ वहां भी संदेश देने की गुंजाइश? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो फिलहाल ये है कि चिराग भी सीवान वाले मंच पर मौजूद रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। अब तक तो सब चीज़ ठीक ही ठाक चल रहा था। इस कार्यक्रम के बाद सब ये मान रहे थे कि शाहाबाद में चिराग मैसेज देंगे और उन्होंने मन से कह भी दिया कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये अलग बात है कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो ये था कि 243 सीट पर तो चिराग रहेगा क्योंकि वहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट रहेंगे और सपोर्ट मेरा रहेगा। तो ये कहने की बातें थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ मन ज़रूर बना है और मन यूं ही नहीं बनता है, उसके पीछे कुछ वजहें होती हैं। और मुझे लगता है कि सीवान का जो कार्यक्रम होगा, सीवान के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आना चाहिए। अगर चिराग वहाँ जाते हैं और वहाँ से भाषण कुछ ना कुछ होगा ही, वो अपना संकेत वहाँ पर देंगे। अगर नहीं जाते हैं तो वो उससे बड़ा संकेत हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत में काफ़ी कुछ हो रहा है और सियासत में अगर सब कुछ साफ गोई से कह दिया जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। लेकिन यहाँ है कि द्व्यर्थी संकेत और संवाद से सियासत को अपने हित में साधने का प्रयास हो रहा है और ये प्रयास फिलहाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान करते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीवान में 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी तो वहां क्या संकेत देखने को मिलते हैं एलजेपी की आर की ओर से, चिराग पासवान की ओर से।